दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर 3 सदस्यीय समिति के द्वारा जो आरोप अब साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, उन्होंने यह सबमिट कर दिया है कि 3 सदस्यीय समिति ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। यह सबमिट में लिखा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 500 के नोट मिले थे जले हुए, क्योंकि 2025 में यह मामला होता है। 14 और 15 मार्च की रात में उनके स्टोर रूम में, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में आग लगती है। आग लगने के पश्चात फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां बुझाने के लिए आग पहुंचती है तो देखती है केवल 500 के नोट जले हुए और कुछ नोट ऐसे थे जो सही थे, वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद से वहाँ से सभी फायर ब्रिगेड की अधिकारी और सभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने वहाँ से वो फ़ोटो खींच के वहाँ से सोशल मीडिया पर ये डाल देते हैं। डालने के बाद से यह भारत में काफ़ी ज़्यादा यह इसका सोशल मीडिया के तहत हड़कंप मचता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे ये थे उस समय यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा के घर में इतने सारे नोटों में आग लगी हुई है, कुछ नोटों सही हैं, 500 के नोट। उसके बाद से उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है। हाई कोर्ट करने के बाद से पूरे भारत में और लोकसभा और राज्यसभा में इसकी मांग होने लगती है जांच के लिए। तो 3 सदस्यीय कमेटी की सदस्य टीम बनाई जाती है, लेकिन यह जांच में यह साबित हो चुका है कि जस्टिस वर्मा के घर में कुछ नोट 500 के जले थे या कुछ नोट बरामद हुए हैं। क्या अब न्याय अब कटघरे में खड़ा होगा क्या? जस्टिस वर्मा अब कटघरे में अब खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके घर में 14 और 15 मार्च 2025 के घर में आग लगने की वजह से स्टोर रूम में काफ़ी ज़्यादा पैसों का, जिसे जल के राख हो गया, कुछ पैसे बरामद किए गए। उसके बाद से उनके ऊपर जांच समिति बैठा दी गई। बैठाने के बाद से उनको आरोप साबित हो चुका है। आरोप साबित होने के बाद से क्या अब जस्टिस वर्मा को जेल भी जाना पड़ेगा क्या? क्योंकि जस्टिस वर्मा दूसरों को जेल भेजते थे, खुद जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी भी, लेकिन उनके बाद क्या अब ये देखने को मिलेगा क्या जस्टिस वर्मा के ऊपर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरीके से जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैठाया गया था और जांच साबित भी हो चुका है कि जस्टिस वर्मा के घर में आरोप साबित हो चुका है। अब जस्टिस वर्मा को कहीं न कहीं अब उनकी नौकरी पर और कहीं उनको भी जेल ना जाना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से भारत में पैसा जलाना, पैसा फाड़ना कहीं न कहीं एक अपराध माना जाता है, क्योंकि जिस आरबीआई के द्वारा ये सबसे बड़ा संगन्य अपराध है